अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये सीढ़ी कर दी है, मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि 100 पे 1 आउट और 198 की। कुलदीप यादव ने बिल्कुल तबाही मचा के रख दी है और डिस्ट्रॉय करके रख दिया इंग्लैंड को इस सेशन में। और खास कर हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया। कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए। विराट कोहली का बड़ा फेवरेट प्लेयर, बस निकल गई हवा, टट्टी निकल गई तुम लोग की है। बड़े तुम ले फाइनल, मतलब वो कुलदीप यादव अश्विन अन्ना ने तुम्हारी पिछवाड़े में हथौड़ा डाल के जो तुम्हारे को आज बताया है और औकात दिखाई है तुम्हारी। तो जनाब कुलदीप यादव का नाम तो आपने सुना होगा। कुलदीप यादव ने आज एक बार फिर से इंग्लैंड की बखियां जो है ना वो उधेड़ के रख दी हैं। अगर ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच का आगाज़ हो गया और इस मैच में कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया है। बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, 5 खिलाड़ियों को आउट किया है 75 रन्स देकर और टीम इंग्लैंड को 218 रन्स पर रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुई है टीम इंडिया। शानदार बॉलिंग की गई है कुलदीप यादव के जानिब से और इस पूरी सीरीज़ में कुलदीप यादव ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। आइए देखते हैं। सीढ़ी कर दी है, मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि 100 पे 1 आउट और 198 के ऊपर 8 आउट हो चुके हुए हैं। अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे हैं, मतलब कि एक ही दिल है कितनी दफा जीतोगे कुलदीप यादव। पहली 4 विकेट ही लेने वाला ये बंदा था, ना बुमराह, ना अश्विन, ना सिराज, ना जडेजा। कुलदीप यादव, इस बंदे ने क्यों इतना अरसा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, इतने कम टेस्ट मैचेस खेले, सवालिया निशान है। धर्मशाला इतना शानदार किस्म के विजुअल, इतना शानदार किस्म का स्टेडियम, वहां पे स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स का राज। और मैं एक चीज बड़े सुकून से कहूंगा वो ये है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये अपने ओपनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है, इस पूरी से भूल गए। बाकी प्लेयर्स को तो छोड़ ही दे, जो रूट, जोनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, ये सारे के सारे फारिग होके रह गए इंडिया के अंदर। इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के जो मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है साफ सी। कुलदीप यादव ने बिल्कुल तबाही मचा के रख दी है और डिस्ट्रॉय करके रख दिया इंग्लैंड को इस सेशन में। और खास करके जो 1 घंटे के बाद का जो खेल था उसमें तो भाई कमाल करके दिखा दिया। 175 पे 3 आउट थे और 183 पे 8, तो 7-8 रन्स के अंदर अंदर 5 विकेटें गिरी, 5 विकेटें। तो ये है कमाल जी कुलदीप यादव का। और काफी ज्यादती होती है इसके साथ, क्या इसको अक्सर बाहर बिठाया जाता है बेंच पे। आपको याद हो बांग्लादेश में प्लेयर ऑफ द मैच बना था एक मैच में, अगले मैच में ही वाज हिटिंग आउट। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। लुक एट द वे ही ट्रैप्ड बेन स्टोक्स जैसा एक बड़ा और एक मजा हुआ खिलाड़ी, वो बिल्कुल इसके सामने क्लूलेस नजर आया है। वो किसी तरीके से सोच रहा था कि भाई मैं कोई सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाऊं, लेकिन भाई साहब 137 फॉर 2 पहले सेशन में 2 विकेटें गिरी। इंग्लैंड, जैक क्रॉली बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहे थे। जसप्रीत बुमराह, क्या ही बात करें बुमराह की, कि वन ऑफ द अनलकीस्ट बॉलर आज के दिन की अगर मैं बात करूं, क्या खूबसूरत स्पेल था जसप्रीत बुमराह का। एक डिलीवरी थी बेन डकेट को और एक डिलीवरी थी जैक क्रॉली को, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया। कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए, महज 79 रन्स के ऊपर। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप, जसप्रीत बुमराह की जो 2 डिलीवरीज थी क्रॉली और बेन डकेट को, वो देख के ऐसा लगा कि आज यार लग जो है ना वो इंग्लैंड की तरफ है। एक तो धर्मशाला का बड़ा जबरदस्त विकेट है, टॉस जीत के इंग्लैंड को फायदा हुआ है, इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला भी कर लिया है, तो जरा मुसीबत में फंस जाएगी इंडिया, गलत हो गया है और लक नहीं इंडिया की तरफ जा रही है। और लंच का जब क्लोज हुआ तो लग ये रहा है कि नहीं यार इंग्लैंड जो है ना उनको यहाँ फाउंडेशन मिल चुकी है, अब अच्छा खासा ये लोग आगे। विराट कोहली का बड़ा फेवरेट प्लेयर, बस निकल गई हवा, टट्टी निकल गई तुम लोग की है।
बड़े तुम लोग कह रहे थे कि आखिरी टेस्ट मैच है, वी आर गोना प्ले लाइक अ एलियन, वी आर गोना प्ले लाइक मतलब कि हम जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, खेल लिया फाइनल। मतलब वो कुलदीप यादव, अश्विन अन्ना ने तुम्हारी पिछवाड़े में हथौड़ा डाल के जो तुम्हारे को आज बताया है और औकात दिखाई है तुम्हारी, इसी के बारे में बात करने वाले। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ। भाई साहब, अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान और इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच शुरू जारी है, जो कि पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। मतलब हम कर रहे हैं कि भाई सीरीज जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अंबानियों की शादी की वजह से जो है सीरीज का आखिरी मैच को 10 दिन का गैप दे दिया। मतलब पहली दफा ऐसा हुआ कि एक टेस्ट मैच जो है वो 27 तारीख को खत्म हो गया और उसके 10 दिन बाद 7 दिन को एक टेस्ट मैच शुरू हुआ है। लेकिन ये 7 दिन का गैप रखवाया गया था मुकेश अंबानी साहब की तरफ से, क्योंकि भाई उनके बेटे की कोई प्री वेडिंग सेरेमनी थी। लेकिन जो भी हो, इंग्लैंड वालों ने बड़ी मस्ती कर ली, बड़ा एंजॉय कर लिया और बोला कि बेटा हम लोग जो है वो बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर इंडिया को हराने के लिए। और हम आए थे तो भी हमने इंडिया को हराया था, हम जा रहे हैं तो भी हम इंडिया को हरा रहे हैं। तो अश्विन अन्ना ने बोला यार आप थोड़ा आओ इधर, तुम्हारे को गांड मारते हैं, तुम इधर आके हमारे साथ ऐसे बात करते हैं, तुम हिंदुस्तान को हराएगा, तुम्हारा इतना औकात है, हमने तुमको मजाक में जो है यहाँ पर एक जीत के पकड़ा दी, तुम लोग तो हमारे गांड मारने में आ गए, हमें भी तुम देखो बगैर तो हम तुम्हारा कैसे गांड मारते हैं। ये बिल्कुल अश्विन अन्ना ने ऐसे ही बोला। तो जनाब, कुलदीप यादव का नाम तो आपने सुना होगा। कुलदीप यादव ने आज एक बार फिर से इंग्लैंड की बखियां जो है ना वो उधेड़ के रख दी हैं। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। अभी अगर देखा जाए तो टी ब्रेक है भाई, और इंग्लैंड के 208 पे 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और इन 8 खिलाड़ियों में 5 को कुलदीप यादव ने आउट किया हुआ है। कुलदीप यादव ने आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पिच पे डांस नहीं करवाया ना, कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस हद की जो है वो बॉलिंग किया कुलदीप यादव ने, और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 400 रन बड़े आराम के साथ बना लेगी, क्योंकि 100 रन पे पहला जो सेशन था उसमें 100 रन पे इंग्लैंड के टोटल 2 खिलाड़ी आउट थे, और जैक कराली बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहा था और वो क्रीज पे मौजूद था। लेकिन जो दूसरा सेशन हुआ है ना, दूसरा सेशन इंडिया के नाम रहा भाई, और दूसरे सेशन में कुलदीप यादव, जडेजा और आर अश्विन ने मंजी ठोक के रख दिया इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, 94 रन के अंदर 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। बात है, ये बेसबॉल है, ठटुआ बेसबॉल है, ये वाली जो बेसबॉल खेल रहे हैं ये लोग। वो रोहित शर्मा ने कल सही कहा था कि लगता है आप लोग को पता नहीं है ऋषभ पंत के बारे में। बिल्कुल, इससे बेहतर तो ऋषभ पंत खेल लेता था। सिंगल खिलाड़ी ऐसा खेलता है कि शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा देता है। अगर आज के मैच की बात करें तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, स्पिनर्स को पिच शूट कर रही थी। 2 अश्विन ले गया, 1 जडेजा ले गया, 5 कुलदीप यादव ले गया, और अगली जो 2 है टी के बाद जो आएंगी वो भी कोई ना कोई ले ही जाएगा, स्पिनर ले जाएगा या तो बुमराह ले जाएगा। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कुलदीप यादव की। देखिए, रोहित शर्मा की भी तारीफ बनती है। कुलदीप यादव को सही टाइम के ऊपर लेकर आए, और जिस टाइम के ऊपर लेकर आए उसने उस टाइम के ऊपर डिलीवर भी किया। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और आप ये देखें, कुलदीप को हिट करना आसान नहीं। आप कुलदीप को एक दफा हिट कर देंगे, लेकिन आप बार बार कुलदीप यादव को हिट नहीं कर सकते। और जिस किस्म का वो स्पिनर है, बाबर आजम को जो उसने एक बॉल किया था, जोस बटलर को जो उसने एक बॉल किया था, दोनों वर्ल्ड कप के वो डिलीवरीज हैं, वो कहां से बॉल को कहां लेके जाता है ये वही जानता है। तो उसके साथ आप ये वाला खेल नहीं खेल सकते जब वो उसने एक बॉल फेंकना है वो अनप्लेबल हो जाए, और वही वो करता है। शानदार किस्म की आज बॉलिंग की है। मतलब कि मैं तो पूरी तरह से शौक हो गया। मैं क्या, पूरा पाकिस्तानी शौक से नजर आ रहा है कि इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर जो इंडिया है ना, वो इनको बहुत बुरी तरह से धोने वाला है। हालांकि ऐसा होता था कि पहला दिन जो होता था ना वो अक्सर इंग्लैंड के नाम हो जाता होता था, लेकिन जिस तरीके की इंडिया की परफॉर्मेंस चली रही, इंडिया ने इनको मधोल के रख देना बुरी तरह से। हालांकि देखा जाए तो टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पे पहले जो टीमें इस सीरीज के अंदर पहले टीमें बैटिंग कर रही है ना, वो ज्यादा फेवरेट हो जाती है। लेकिन जो कहते हैं ना किला, वो किला क्या होता है वो आपको नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने घर को जो किला बनाया है ना, ये किला कोई आसानी से बोल्ड नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं दाद दूंगा ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया ने जो बीजीडी ट्रॉफी थी 4 मैचेस से 1 ड्रॉ कर लिया और 1 जीत लिया। बड़ी जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखा दी थी। जो इंग्लैंड का इधर हाल हो रहा है ना, पहला टेस्ट मैच जीत के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इंग्लैंड क्या करेगी। उसके बाद